बच्चों, कैसे हैं आप सब? हमारी आज की ये जो कहानी है भिक्षा पात्र, इस कहानी के लेखक श्री रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से उन्होंने हमें यह सिखाने की कोशिश की है कि दृढ़ निश्चय, सच्ची लगन और कठोर परिश्रम के बल पर हम किसी भी काम को करने में सफल हो सकते हैं। बस हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। पाठ के बारे में पढ़ते हैं। लिखा है कि वर्षा का आना भी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक तथा लाभदायक है। पिछले 2-3 वर्षों से वर्षा पर्याप्त नहीं हुई थी और इस वर्ष तो एक एक वर्षा की बूंद के लिए सब तरस रहे थे। धरती पर सूखा पड़ गया था, फसल भी नहीं हुई थी, हरियाली और पेड़ पौधों में पीलापन आ गया था क्योंकि सब सूख गया था। पानी की कमी से सब पौधे सूख गए थे, घास भी सूख रही थी, पक्षी भी प्यासे थे, उनके चहचहाने की आवाज़ें भी कम आती थी। नगर में अकाल पड़ गया था, जिसकी वजह से किसी के पास थोड़ा बहुत अनाज बचा था तो वो उसने अपने बुरे दिनों के लिए बचा कर रखा था। प्रजा में त्राही त्राही यानी हाहाकार मचा हुआ था। लोग परेशान थे, लोग भूखे मर रहे थे, कोई रास्ता नजर नहीं आता था। तो भगवान गौतम बुद्ध से लोगों की ये परेशानी देखी नहीं गई। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को इकट्ठा किया। नगर के सभी धनी यानी अमीर भक्तजनों की एक सभा यानी मीटिंग बुलवाई। उस सभा में विनम्र स्वर में गौतम बुद्ध ने प्रश्न किया, प्रियजनों बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है? अब गौतम बुद्ध की बात सुनकर रत्नाकर सेठ, जो सबसे बड़े सेठ थे, उनका माथा लज्जा यानी शर्म से झुक गया। वह हाथ जोड़कर बोला, भगवान, इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुंचाना मेरे वश की बात नहीं है। तथागत यानी महात्मा बुद्ध ने अपनी दृष्टि यानी नज़र घुमाई। उनकी नज़र सेनापति जयसेन पर पड़ी। जयसेन ने कहा, तथागत, प्राण देने से यदि भूखी जनता को अनाज मिल जाए तो मैं प्राण भी दे सकता हूँ, लेकिन प्रभु, मेरे घर में इतना अनाज नहीं है कि पूरे नगर का पेट भर सकूं। तभी धनी धर्मपाल बोला, भगवान, मैं तो पहले ही भाग्य का मारा हूँ यानी बदकिस्मत हूँ। वर्षा न होने के कारण मेरे सारे खेत सूख गए और जो थोड़ा अनाज बचा है उससे अपने परिवार का भी मैं केवल आधा ही पेट भर पाता हूँ। मुझे तो इस वर्ष का कर यानी टैक्स देने की भी चिंता है। सभी लोग एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे यानी मुंह देख रहे थे। तभी भीड़ में से अचानक एक युवती सामने आई और पता है वो कौन थी? वो थी भगवान तथागत के प्रिय शिष्य अनाथ पिंडद की बेटी सुप्रिया। वह अत्यंत दुखी लग रही थी। आंखों से बहते अश्रु मतलब आंसू पहुंचकर उसने बुद्धदेव के चरण छुए और मीठे स्वर में बोली, भगवान, यह तुच्छ सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी। अन्न की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं वे सब मुझे अपनी संतान यानी अपने बच्चों जैसे लग रहे हैं। नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार मैं लेती हूँ। उसकी बात सुनकर सभी आश्चर्यचकित मतलब हैरान रह गए। भला एक स्त्री इतने बड़े नगर के वासियों का पेट कैसे भरेगी? कुछ तो मन ही मन हंसने भी लगे, कुछ क्रोधित हो उठे, कुछ को सुप्रिया पागल लगी। किसी ने तो कठोर आवाज़ में ताना भी कस दिया, खुद को तो दाने दाने का अभाव है, फिर इतना बड़ा काम अपने सिर कैसे ले रही है? तेरे घर में क्या भंडारे भरे पड़े हैं? सुप्रिया सबके सामने सिर झुकाकर बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, केवल भिक्षा पात्र के रूप में यह कटोरा है। भिक्षा पात्र मतलब वह पात्र जिसमें भिक्षा मांगी जाती है। वे कहती है, मैं सबसे निर्धन यानी गरीब हूँ, इसीलिए मुझे मांगने में कोई लज्जा यानी शर्म नहीं है। सुप्रिया आगे कहती है कि हे प्रियजनों,
आपकी दया के बल पर ही भगवान बुद्ध की यह आज्ञा मैं पूरी कर पाऊंगी, मेरी अपनी शक्ति से नहीं। वो कहती है कि मेरा भंडार तो आपके घरों में भरा पड़ा है, यानी कि जो अनाज मैं लोगों को देना चाहती हूँ वो आप ही के घर से आने वाला है। आप दया करेंगे तो मेरा भिक्षा पात्र सदा भरा रहेगा। मैं बार बार आपके द्वार पर आऊँगी, आप जो कुछ भी मुझे देंगे वो मैं भूखे लोगों को खिला दूँगी। यानी कि वो कहती है कि वो भिक्षा मांगेगी, नगर में हर घर में जाएगी और जो लोग उसको भिक्षा के रूप में देंगे वो दूसरों को खिला देगी। वो कहती है कि जब तक धरती माँ के आप जैसे पुत्र हैं तब तक चिंता कैसी। महात्मा बुद्ध ने मधुर मुस्कान के साथ आशीर्वाद देकर उसे उठाया और बोले, तथास्तु, यानी कि ऐसा ही हो, तुम्हारा निश्चय पूरा हो, तुमने जो ठाना है तुम वो कर पाओ। लेखक कहता है कि धनी सेठ लोगों ने अपने सारे भंडार सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उलीच दिए मतलब डाल दिए। वो भिक्षा का पात्र हमेशा भरा रहने लगा और उससे बाकी लोगों का उद्धार हुआ। किसी भी अकाल पीड़ित को अब भूखा नहीं रहना पड़ा और उन लोगों के इस श्रम को देखकर शायद वर्षा को भी दया आ गई और वो संसार पर कृपा करके उसने धरती की प्यास बुझाई। खेत फिर से हरे भरे हो गए, लोगों के भंडार फिर भरने लगे। सबने सुप्रिया को धन्यवाद दिया। तो देखा, सुप्रिया ने दूसरों की मदद करने की इच्छा कर ली तो वह सफल भी हो गई। सुप्रिया हमें परोपकार एवं दूसरों की सहायता करने की सीख देती है। वह हमें कहती है कि जीवन में भलाई के कार्य करते रहना चाहिए। ईश्वर ज़रूर आपकी सहायता करता है। धन्यवाद।